शरीर को गर्म रखने के लिए और अपने इंजन को गर्म रखने के लिए जो आपने नेचुरल तरीके बताए हैं वही इस्तेमाल करना सबसे बेस्ट है। एक नई स्टडी की अभी हम जिक्र करते हैं स्वामी जी, जिसके मुताबिक क्रॉनिक स्ट्रेस से भी थायराइड की परेशानी हो जाती है। तो स्वामी जी, ये स्ट्रेस कार्टिसोल हार्मोन से थायराइड ग्लैंड में सूजन बढ़े तो क्या उपाय है? हाँ, ये कार्टिसोल जो है डॉक्टर साहब, ये भी थायराइड को, पिट्यूटरी ग्लैंड को गड़बड़ करता है। जितने भी स्ट्रेस हार्मोन्स हैं ये भी तो थायराइड को गड़बड़ाते हैं। महाराज जी, ये थायराइड की बीमारी का एक कारण तो सीधा समझ में आता है, लोग बहुत ज्यादा गर्म, बहुत ज्यादा ठंडा। किसी के भी घर में जाओ, ठंडा लोगे कि गर्म, जो कहे गर्म लोगे कि ठंडा, मैं ये नहीं कहूंगा उसको मारो डंडा, लेकिन ये बहुत हेलमेट पहन के लोग इनवाइट करेंगे अपने घर पर। ठंडा गर्म, अब ये आपने नया बताया, हेलमेट पहन के इनवाइट करेंगे। मतलब उससे गला खराब कर देते हैं, थायराइड खराब कर देते हैं। ये स्ट्रेस हार्मोन से कैसे बढ़ता है जी ये थायराइड? समझी, एक जो 3 बड़ी ग्लैंड है हमारी, वो एक ही एक्सिस पे आते हैं, पिट्यूटरी, थायराइड और एड्रिनल। तो जो स्ट्रेस हार्मोन है वो इस पूरे तंत्र को अफेक्ट करते हैं महाराज जी। तो कार्टिसोल का ज्यादा लेवल हो तो उसकी वजह से भी थायरॉक्सिन का लेवल कम हो जाता है। तो जो लोग बहुत परपेचुअल स्ट्रेस में हैं उन्हें फर्क पड़ता है। इसलिए स्ट्रेस इज द मेन को जो फोल डिजीज कहा जाता है। स्ट्रेस ना बढ़े इसके लिए एक तो जोर से हंसा करो, जैसे हमारा ये हमारा अनुराग हंसता है ना, तो इसका पेट भी हंसता है, इसका लीवर, किडनी, हार्ट भी हंसता, दिल दिमाग पूरा ऐसे खुश रहा करे। और जिनको ऐसे दांत फाड़ के मुंह खोल करके हंसने में शर्म आती है, किसी किसी के घर में दांत फाड़ने पर, मुंह खोलने पर पाबंदी होती है, तो मैंने नहीं माना जाता। तो मुझे भी कुछ लोगों ने कहा 30 साल पहले, 25 साल पहले, बोले समझे आप बड़े हो गए, अब ऐसे जोर से मत हंसा करो। मैंने कहा भैया ये बड़ा पड़ गया ऐसी में, भैया बोले तो हंसने में कोई कंप्रोमाइज नहीं रहेगा। हंसें, प्रसन्न रहें, सहज रहें। हंसने के 100 बहाने। देखो राम मंदिर बन रहा है, 370 खत्म हो गई है, 3 तलाक खत्म हो गया है, अब समान नागरिक संहिता लागू होने वाले है, जनसंख्या नियंत्रण भी लागू होने वाला है। देखो चारों तरफ देश में सड़कें कितनी अच्छी हो गई, नए नए एयरपोर्ट बन रहे हैं। अच्छा देखने के लिए बहुत कुछ है। कुछ लोग सुबह से शाम तक महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, गरीबी बढ़ गई। तो अपनी गरीबी ठीक करना, अपने काम में लग, पतंजलि की तरह सेवा कर, पुरुषार्थ कर। हम भी ऐसे अनपढ़ माँ बाप के घर से निकले लेकिन पढ़े, हम भी ऐसे ही दरिद्रताओं से, गरीबी, अभावों, संघर्षों से बाहर निकले और लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में हमने स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, सफलता दी। तो देखो पॉजिटिव रहे, खुश रहे और प्राणायाम अवश्य करें। प्राणायाम से न स्ट्रेस हार्मोन्स कम हो जाते हैं। पॉजिटिव रहें, हर समय योग चेतना में, आत्म चेतना में, भागवत चेतना में रहें। मैं देख रहा था, कई इंटरव्यू कर रही थी हमारी बहन मीनाक्षी जी, और भजमन राम चरण सुखदाई पूज्य स्वामी अवधेशानंद जी महाराज जी का इंटरव्यू कर रही थी। ऐसे पॉजिटिव रहें। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान। अपने आप को भगवान राम जी से, हनुमान जी से, शिव जी से, गौतम कड़ा, जमनी पाणिनि, पतंजलि, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद से, भगवान बुद्ध, महावीर, गुरु नानक देव जी से जोड़ के रखें और उन्हीं की तरह अपने जीवन में यशस्वी बने और स्वामी जी कितनी अच्छी बात है कि वो भी हर दिन हमारे इस कार्यक्रम के साथ साथ योग हमारे हार्मोन्स तो बिलो डाउन है, नॉर्मल रेंज से भी नीचे, और गुड हार्मोन्स बढ़े स्वामी जी। और जिस सकारात्मकता की आप बात कर रहे हैं, अगर वो सकारात्मकता जीवन में निरंतर रहेगी तो बीमारियों का प्रवेश शरीर में बंद हो जाएगा। आधा तो नेगेटिविटी, डिप्रेशन, एंजाइटी शरीर में बीमारी लेकर आती है। और जो लोग कहते हैं कि हंसना नहीं चाहिए या हंसने पर पाबंदी होनी चाहिए, वो लोग ये नहीं समझते हैं कि उम्र भले ही बढ़ती जाए लेकिन दिल बच्चा रहना चाहिए। वो स्वभाव और वो सोचने का जो नजरिया है, जीवन को देखने का पॉजिटिविटी होनी चाहिए। स्वामी जी अब एक बार फिर से थायराइड का रुख करते हैं। कितने निर्दोष जी, निर्दोष रहना चाहिए। थायराइड की दिक्कत जिनको हो जाती है उनकी हड्डियां भी कमजोर होने लगती हैं, कैल्शियम की कमी उनमें देखी जाती है। तो ऐसे में हड्डियां कमजोर ना हो, मजबूत रहें, उसके लिए क्या उपाय अपनाए जाएं? तो हड्डियां ज्यादा ही मजबूत करनी है तो ऐसे कर लेना जैसे हमारी ये बेटियां कर रही है। तो बाकी दूध में हल्दी, शिलाजीत और लाक्षादी गूगल साहब, और ये सूक्ष्म व्यायाम। पैर खोलो डॉक्टर साहब,
हाँ थोड़ा हिलो डुलो। हाँ ठंड नहीं लगती तुमको? ये अंदर कुछ गड़बड़ है। हाँ अंदर एक ही लेयर है, ज़्यादा नहीं है, तो फिर भी अब ठंड कम लग रही है डॉक्टर साहब को। तो सूक्ष्म व्यायाम करें, दूध में हल्दी, शिलाजीत और लाक्षादि गुग्गल, और ये सूक्ष्म व्यायाम हाथों के पैरों के, और बोन हेल्थ और धूप में बैठना। अभी तो थोड़ा सा कोहरा है तो अभी तो थोड़ा न्यूट्रिला विटामिन डी खा लेना, B12 और बोन हेल्थ थोड़ा ले लेना, बाद में इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हड्डियों को मजबूत करने के लिए जितना भी ये मिलेट्स है ना, मिलेट्स बड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छा कैल्शियम होता है सिंघाड़ा में, चौलाई में, ये सब वैसे तो नेट के ऊपर खोजेंगे तो मिल जाएगा। सबसे ज़्यादा कैल्शियम है चौलाई में, सिंघाड़े में, फिर जितने भी रागी, जवार, बाजरा, इन मोटे अनाजों में ज़्यादा कैल्शियम होता है, ज़्यादा आयरन होता है, न्यूट्रिशन ज़्यादा होते हैं। और जो अनहेल्दी चीज़ें वो तो कतई नहीं होती हैं, न्यूट्रिशन वैल्यू इनकी बहुत अच्छी होती है। तो मिलेट्स का सेवन करना चाहिए, सूक्ष्म व्यायाम करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। थोड़ा जहाँ धूप है, आधे भारत में तो अभी भी धूप है ही ना, तो पहाड़ में पूरी धूप रहती है, या हरिद्वार में थोड़ा सा कोहरा आ जाता है। नॉर्थ ईस्ट में, मध्य भारत में, पश्चिम भारत में, दक्षिण भारत में, सब जगह तो धूप है, धूप में बैठा करें। और दूध, दही, छाछ का इस्तेमाल करें। शाकाहारियों को सारे विटामिन, न्यूट्रिएंट्स उसी से मिल जाते हैं। बाकी थोड़ा बच जाता है ओमेगा और थोड़ा ये क्या नाम है आयरन, वो शाक सब्जियों से मिल जाता है। तो दूध, दही, छाछ से सारे न्यूट्रिशन मिल जाते हैं। हड्डियाँ मजबूत रहेंगी, ज़्यादा ही कमज़ोर हों हड्डियाँ तो लाक्षादि गुग्गुल के साथ साथ थोड़े दिन पीड़ानील गोल्ड ऑर्थोग्रिट भी खा सकते हैं, अंदर से हड्डियों में कुछ ज़्यादा ही दर्द बढ़ गया हो। और बाकी घर में सबसे अच्छा है एलोवेरा। एक चीज़ पी सकते हैं, केवल एलोवेरा, केवल गिलोय, केवल पारिजात। अभी तो उसके पारिजात हर श्रृंगार के फूल भी आ गए, पारिजात और पत्ते उसके, और निर्गुंडी और सहजना, इनमें से कोई भी चीज़ मिल जाए उसी को ले ले। घर में वैसे हल्दी, मेथी, सौंठ और अश्वगंधा, 4 चीज़ें तो सबको मिल जाती हैं। बाकी वातारी चूर्ण ले लिया करें, और थोड़ा सा दूध में शिलाजीत ले लो, हड्डियाँ मजबूत हो जाती है, उससे सेक्सुअल डिसऑर्डर भी नहीं होते, कमजोरी भी नहीं आती, ठंड भी नहीं लगती। ज़्यादा ठंड लगती हो तो स्वर्ण शिलाजीत ले लो, ये रखिए शिलाजीत, अश्वशिला, ये शिलाजीत लिक्विड, ये पूरा फैमिली है, ये हड्डियाँ कमज़ोर हों उसके लिए जी। और ये सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम जरूर करें। अभी डॉक्टर साहब हमारे बता रहे थे, हमारा आधा किलो का हार्ट 1,15,000 बार धड़कता है, 1,00,000 किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी सिस्टम उसमें ऑक्सीजन को और खून को पहुंचाता है, 7,600 लीटर ब्लड वहाँ तक पहुँचता है। तो अच्छा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा जी। और उसमें वो न्यूट्रिशन लेकर के जाएगा। जब हम अच्छा हेल्दी फूड खाएंगे तो फिर आपको ये ऊपर से विटामिन नहीं खाने पड़ेंगे। तो आज इतना बता दिया है, और कम खाया करें और 2 बार खाया करें। 1 भुक्तम सदारोग्यम, 2 भुक्तम बलवर्धनम, 3 भुक्तम सदारोग्यम, 4 भुक्तम तुम मार्कम। सारे देश को हमने याद करवा दिया है। स्वामी जी, हित भुक मित हिक, आपने इतने उपाय बता दिए कि हड्डी मजबूत रहे, शरीर मजबूत रहे, हित भुक बने।